वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हमारे सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के अंदर जब भी हम भगवान गणेश के नाम का जयकारा लगाते हैं तो उनके नाम के पीछे मौर्य शब्द अवश्य जोड़ा जाता है। इस मौर्य शब्द की शुरुआत भगवान गणेश के नाम के पीछे कब से हुई, क्यों हुई और उसके पीछे का महात्म क्या है, आज का हमारा भाष्य, आज का हमारा साक्षात्कार इसी विषय के विश्लेषण पर है। जय श्री राम। मैं डॉक्टर आर.बी. भदौरिया सभी सनातनियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। भगवान गणेश सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के प्रथम पूज्य हैं। भगवान गणेश सौभाग्य, संस्कृति और ज्ञान के देवता हैं। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। भगवान गणेश सुख करता, मंगल करता, विघ्न हरता हैं। भगवान गणेश जो कि कोई भी कार्य की शुरुआत में सबसे पहले प्रथम पूज्य माने जाते हैं। हमारे सनातन संस्कृति, हमारे सनातन धर्म के अंदर भाद्रपद शुक्ल पक्ष चौथ से गणपति महोत्सव की शुरुआत होती है और यह गणपति महोत्सव 9 दिन तक मनाया जाता है। 10वें दिन भगवान गणेश की उस प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ सनातन धर्मियों को एकत्रित करने के लिए इस गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी और उसके बाद 1892 में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए लोकमान्य जी ने इसे जन महोत्सव का स्वरूप दिया। और जो जल में प्रवाहित करने की घटना है उसके पीछे एक पौराणिक घटना है कि जब भगवान गणेश महाभारत लिख रहे थे, कई दिनों तक अविरत उन्होंने महाभारत लिखा, बिना रुके महाभारत लिखा। इस प्रकार अविरत लेखनी से उनके शरीर में अत्यधिक उष्मा उत्पन्न हुई, उनके शरीर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हुई, जिससे उनका शरीर तप्त हो गया, जलने लगा। महाभारत लिखने के पश्चात उस उष्मा, उस गर्मी को शांत करने के लिए भगवान गणेश पास ही में सरस्वती नदी में डुबकी लगाते हैं और जब तक उनके शरीर की उष्मा और गर्मी जो उत्पन्न हुई थी वो शांत न हो जाए तब तक जल से बाहर नहीं आते हैं। उस पौराणिक घटना को परंपरा का स्वरूप देने के लिए हमारे सनातन धर्म के अंदर हम आज भी 9 दिनों के गणेश महोत्सव के बाद जो गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई थी, 9 दिनों तक जिसकी पूजा अर्चना और आराधना की गई थी, उस प्रतिमा को हम जल में प्रवाहित करके उसका विसर्जन करते हैं। जी हाँ, अब हम आते हैं अपने विषय वस्तु के ऊपर। गणपति भगवान के नाम के उच्चारण के बाद या जयघोष के बाद मौर्य शब्द क्यों लगाया जाता है? एक कथा आती है। यह कथा करीब 13वीं, 14वीं या 17वीं सदी की है। समय विद्वानों के मत अनुसार समय में मत मतांतर है। कर्नाटक के अंदर वामन भट्ट और पार्वती बाई नाम का एक दंपत्ति रहा करता था। यह दंपत्ति अत्यधिक धर्मपरायण और श्रद्धालु थे। भगवान गणेश की सेवा में, भगवान गणेश के पूजा अर्चना में अपना जीवन व्यतीत करते थे। यह दोनों गणपत्य संप्रदाय से थे। गणपत्य संप्रदाय जो कि भारत के प्रमुख 5 संप्रदायों में से एक है, प्रमुख 5 बड़े संप्रदायों में से एक गणपत्य संप्रदाय है। कहते हैं कि इसकी शुरुआत 6ठी शताब्दी में हुई थी। वामन भट्ट बहुत ही धार्मिक और श्रद्धालु व्यक्ति थे। उन्हें कुछ देवीय संकेत होता है और वे अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करने निकल पड़ते हैं। तीर्थ यात्रा करते करते पुणे के पास मोर गांव में आते हैं। मोर गांव में आने के बाद उन्हें एक शांति का अनुभव होता है, एक बहुत बड़ी शांति मिलती है। मोर गांव में गणपत्य संप्रदाय के लोगों की बहुलता थी। गणपत्य संप्रदाय के लोग कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में पुणे के आसपास अत्यधिक मात्रा में रहते थे। संस्कृत में कहा गया है कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम बुद्धि कारणम, अर्थात एक जैसे आचार और विचार वाले जीव जहाँ पे रहते हैं उसी प्रकार के आचार विचार वाले जीव वहाँ पे खींचे चले आते हैं और वहीं उन्हें अच्छा लगता है। इसी प्रकार इसी श्लोक के तहत वामन भट्ट जी और पार्वती बाई को यहाँ पुणे में मोर गांव में अच्छा लगता है और वह हमेशा के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। मोर गांव के नाम के ऊपर भी कुछ किंवदंतियाँ हैं कि इसका नाम मोर गांव क्यों रखा गया,
कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ पर मोर अत्यधिक मात्रा में हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम मोरगांव रखा गया है। और दूसरी दंत कथा हमारे पौराणिक कथा के साथ जोड़ दी गई है। गणेश पुराण के अनुसार सिंधु नाम के राक्षस का जब जुल्म और अत्याचार अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया, तब सभी देवताओं ने भगवान से उसका वध करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि इसका वध तो भगवान गणेश के हाथों लिखा है, आप भगवान गणेश का आह्वान कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। देवों ने भगवान गणेश की आराधना किया, उनका आह्वान किया। भगवान गणेश मूषक पर सवार होकर चतुर्भुज स्वरूप में वहाँ पर आए। लेकिन सिंधु नाम के राक्षस के साथ युद्ध करने से पहले उन्होंने देखा कि मूषक युद्ध में इतना चपल नहीं होता, इसलिए युद्ध के समय उन्होंने मयूर को अपना वाहन चुना और मयूर पर बैठकर उस सिंधु नाम के राक्षस से युद्ध कर उसका वध किया। मयूर पर सवार होने के वजह से भगवान गणेश के स्वरूप को मयूरेश्वर कहा गया है। और मोरगांव के अंदर जो भगवान गणेश का मंदिर है, उसमें जो प्रतिमा, जो विग्रह स्थापित है, उस विग्रह में भगवान गणेश मयूर के ऊपर विराजमान है। कहा जाता है कि समग्र भारतवर्ष में एकमात्र विग्रह मयूरेश्वर में ऐसा है कि जहाँ पर भगवान गणेश मयूर पे विराजमान है। इस प्रकार उस मंदिर के अंदर भगवान गणेश का मयूरेश्वर का स्वरूप होने के वजह से उस गांव का नाम मोरगांव रखा गया होगा, ऐसी भी किंवदंती है। इसके बाद वामन भट्ट और पार्वती बाई दोनों ही बड़े शांति के साथ भगवान की पूजा अर्चना करते हुए श्रद्धामय जीवन, धर्म प्राण जीवन वहीं पर व्यतीत करने लगते हैं। भगवान गणेश की सेवा अर्चना और पूजा के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश के उस मयूरेश्वर स्वरूप के भक्त होने के वजह से गोस्वामी उसका नाम मोरिया गोस्वामी रखते हैं। और यह मोरिया गोस्वामी भगवान गणेश के आशीर्वाद से प्राप्त होने के वजह से बालपन से ही अत्यंत तीव्र और मेधावी बुद्धि का था। बचपन से ही मोरिया गोस्वामी जी ने शास्त्र, उपनिषद, संहिताओं को आत्मसात कर लिया। थोड़ा बड़ा हुआ मोरिया गोस्वामी, तब उन्होंने वेदों का अध्ययन शुरू किया और वेदों के अध्ययन के साथ साथ भगवान मयूरेश्वर की पूजा अर्चना और आराधना में भी मन लगाते थे। अपने गुरु योगी सिद्धराज के मार्ग निर्देशन के अनुसार थेयूर में जाकर उन्होंने 42 दिन तक भगवान गणेश की कठोर तपस्या की, घोर तपस्या की। 42 दिनों की तपस्या के बाद मोरिया गोस्वामी जी को भगवान गणेश का साक्षात्कार होता है और इस साक्षात्कार के बाद उन्हें सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होने के बाद मोरिया गोस्वामी जी पुनः अपने गांव मोरगांव आते हैं। जब वे मोरगांव आते हैं तो उनके माता पिता उनका विवाह उमाबाई के साथ कर देते हैं और यहाँ से मोरिया गोस्वामी जी का गृहस्थ आश्रम शुरू होता है। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जो गृहस्थ संत हो गए, जो गृहस्थ सिद्ध पुरुष हो गए हैं, उनमें संत तुकाराम के साथ साथ मोरिया गोस्वामी जी का भी नाम लिया जाता है। काल पर्यंत उनके माता पिता वामन भट्ट और पार्वती बाई जी का स्वर्गवास होता है। मोरिया गोस्वामी जी यहीं पर भगवान मयूरेश्वर की पूजा अर्चना में लगे रहते हैं। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चहु और फैलने लगती है। साधु संत, श्रद्धालु, सामान्य जनमानस उनके दर्शन करने, उनके चरण स्पर्श करने आने लगते हैं और यह भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। इतनी अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है कि अब मोरिया जी को भगवान की पूजा अर्चना और आराधना करने में भी विघ्न उत्पन्न होने लगता है। तब मोरिया गोस्वामी जी सोचते हैं कि अब यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए और मोरिया गोस्वामी जी मोरगांव से प्रस्थान करके पुणे के पास जो चिंचवड़ है, वहाँ पे पहाना नदी के किनारे एक आश्रम बना के रहने लगते हैं। वहीं पे आश्रम बना के रहते हैं और अपनी पूजा अर्चना तप चालू रखते हैं। एक बार वे नदी में स्नान करते हैं तो उन्हें एक मूर्ति प्राप्त होती है। देवी संकेत समझकर वे मूर्ति आश्रम में ले आते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर उसे मंदिर में प्रतिस्थापित करते हैं और उस मंदिर का नाम देते हैं मंगल मूर्ति वाला, जो आज भी विद्यमान है। अब उनकी प्रसिद्धि अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है। चहु ओर से साधु संत, श्रद्धालु, सामान्य जनमानस उनका चरण स्पर्श करने आने लगते हैं। जब कोई भी साधु संत, श्रद्धालु या सामान्य जनमानस उनका चरण स्पर्श करते थे, तब वे उन्हें मंगल मूर्ति कहते थे। और चरण स्पर्श करने वाला व्यक्ति, चाहे वह श्रद्धालु हो, संत हो, साधु हो
सामान्य जनमानव हो वह उन्हें मौर्य कहते थे। इस प्रकार मौर्य और मंगल मूर्ति यह दोनों शब्द का प्रचलन शुरू हुआ। इतना सब होने के बावजूद भी मौर्य गोस्वामी जी माह में एक बार मोरगांव जाते थे और भगवान मयूरेश्वर के दर्शन करते थे। और भगवान मयूरेश्वर के दर्शन करने के पश्चात भी उन्होंने देखा कि यहाँ पे पास ही में भगवान गणेश के 8 मंदिर हैं जिनमें सिद्ध प्रतिमाएं हैं। उन 8 मंदिरों की शुरुआत मोरगांव से होती है। मोरगांव, थेयूर, सिद्धटेक, ओझर, रांजणगांव, महण, लेण्याद्री और पाली, इन 8 मंदिरों को अष्टविनायक कहा जाता है। इन अष्टविनायकों की यात्रा करने की शुरुआत भी मौर्य गोस्वामी जी ने की। सर्वप्रथम मौर्य गोस्वामी जी ने अष्टविनायक की यात्रा की शुरुआत की, जो आज गणपति संप्रदाय में ही नहीं समग्र सनातन या हिंदू धर्म के अंदर इन अष्टविनायक की यात्रा का अपना एक बहुत बड़ा ही महत्व है। इस प्रकार वे अपना जीवन यापन वहीं पर चिंचवड़ के पास अपने आश्रम में रह के करने लगते हैं। कहा जाता है कि समर्थ गुरु रामदास, जिन्होंने कि भगवान गणपति की अत्यंत लोकप्रिय और प्रसिद्ध आरती सुख करता दुख हरता वार्ता विदनाची भी परम पूज्य संत श्री गोस्वामी जी के सानिध्य में रहकर ही लिखी थी। इस प्रकार के उच्च कोटि के संत, इस प्रकार के सिद्ध पुरुष मौर्य गोस्वामी जी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उस पुत्र का नाम रखते हैं चिंतामणि। आज भी पुणे के पास चिंतामणि मंदिर विद्यमान है। अपना जीवन यापन इसी प्रकार व्यतीत करते हुए वे इसी आश्रम में, कहा जाता है कि उन्होंने जीवित समाधि ले ली। इतने बड़े सिद्ध पुरुष, इतने बड़े संत, इतने बड़े गृहस्थ संत हमारे सनातन संस्कृति के अंदर बहुत कम हुए हैं। और इस प्रकार के सच्चे संतों के बारे में हमारे सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के अंदर बहुत ही महिमा गाई गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा है कि अब मोहिबा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। इस प्रकार के सच्चे संत, इस प्रकार के सिद्ध पुरुष जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक नहीं मिलते। इससे भी आगे कहा गया है, मुद मंगल भय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। इस प्रकार के सच्चे संत, इस प्रकार के सिद्ध पुरुष चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं। तीर्थराज प्रयाग अर्थात तीर्थों में राजा। कि इस प्रकार के जो संतों का अगर सानिध्य मिल जाए, उनके चरण स्पर्श करने का मौका मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, तो यह फल तीर्थराज प्रयाग में संगम में स्नान करने के समान होता है। इस प्रकार की महिमा हमारे सनातन धर्म में संतों की गाई गई है। परम पूज्य संत श्री गोस्वामी मौर्य गोस्वामी जी, परम पूज्य संत श्री मौर्य गोस्वामी जी इसी कक्षा के संत थे। और संतों, महंतों, साधुओं ने, उनके श्रद्धालुओं ने और सामान्य लोगों ने उनके संतत्व, उनकी आध्यात्मिकता, उनकी विद्वता, उनकी सिद्धता को महिमा मंडित करने के लिए भगवान गणेश के नाम के पीछे ही मौर्य शब्द लगा दिया, जिससे कि वे भगवान गणेश के नाम के पीछे उनका नाम लगने से उनका नाम, उनकी भक्ति, उनकी धर्म परायणता, उनकी सिद्धता अजर अमर हो जाए। और हम आज तक गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य कहकर मौर्य गोस्वामी जी को याद करते हैं, उनकी भक्ति को याद करते हैं। अगर हम तार्किक पक्ष से सोचें तो मौर्य शब्द का मराठी में अर्थ होता है महान राजा, महान नेता। इससे जो भी होता है कि गणपति बप्पा मौर्य, हम भगवान गणपति को आध्यात्मिक महान नेता मानते हैं, धर्म का महान नेता मानते हैं, क्योंकि प्रथम पूजा उन्हीं की होती है। और मौर्य अर्थात आने वाला या आना, जब भगवान गणपति का विसर्जन करने जाते हैं तब कहते हैं गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य, अर्थात अगले वर्ष तो जल्दी आना और हमें सुख, सौभाग्य, संस्कृति और भाग्य, सौभाग्य या ज्ञान का आशीर्वाद देना। जो भी हो, तार्किक अर्थ जो भी होता हो, लेकिन हम तो कहेंगे कि गणपति बप्पा के पीछे जो मौर्य शब्द लगाया जाता है वह परम पूज्य संत श्री मौर्य गोस्वामी जी को वंदन करने के लिए, उनकी विद्वता, उनकी धार्मिकता, उनकी सिद्धता और उनकी धर्म परायणता को महिमा मंडित करने के लिए ही लगाया जाता है। क्योंकि मौर्य गोस्वामी जी गणपति संप्रदाय के आध्यात्मिक पूर्वज माने जाते हैं।
जी हाँ, आज का हमारा साक्षात्कार यहीं पर परिपूर्ण होता है। अब अगले भाष्य, अगले साक्षात्कार में पुनः मुलाकात होगी एक नए विश्लेषण के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।